आपने कृष्ण की प्रेयसी राधा का नाम सुना है? शायद आपको ख्याल न होगा, वह धारा का उल्टा शब्द है। कृष्ण के समय के जो भी शास्त्र है उनमें राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा के नाम का भी कोई उल्लेख नहीं है। बहुत बाद की किताबों में राधा का उल्लेख शुरू हुआ। जिन्होंने उल्लेख शुरू किया वे बड़े होशियार लोग थे। उन्होंने एक प्रतीक में बड़ा रहस्य छिपा कर रखा, लेकिन लोगों ने फिर राधा की मूर्तियां बना ली और फिर लोग कृष्ण और राधा बनकर मंच पर रासलीला करने लगे। राधा एक यौगिक प्रक्रिया है। वह जो जीवन की धारा बाहर की तरफ बह रही है, जिस दिन उल्टी हो जाती है उस दिन उस धारा का नाम राधा हो जाता है, सिर्फ शब्द को उल्टा कर लेने से। वह जो आंख से हमारी जीवन धारा बाहर जा रही है, जब भीतर आने लगती है तो वह राधा हो जाती है। और भीतर हमारे छिपा है कृष्ण। मैंने कहा साक्षी, वह साक्षी जो हमारे भीतर छिपा है। जब हमारी जीवन धारा उसकी राधा बन जाती है, उसके चारों तरफ नाचने लगती है, बाहर नहीं जाती, भीतर और रास शुरू हो जाता है, उस रास की बात है। और हम नौटंकी कर रहे हैं। मंच वगैरह सजाकर उद्यम करने के बहुत उपाय है, उपद्रव करने के बहुत उपाय है, और आदमी हर जगह से उपद्रव खोज लेता है और अपने को भरमा लेता है और सोचता है बात खत्म हो गई। राधा हमारी जीवन धारा का नाम है। जब उल्टी हो जाए, वापस लौटने लगे स्रोत की तरह, अभी जा रही है बाहर की तरफ, जब जाने लगे भीतर की तरफ, अंतर यात्रा पर हो जाए, तब जो रास भीतर घटित होता है, परम रास, वह जो परम जीवन का अनुभव और आनंद, वह जो एक्सटेसी है, वह जो नृत्य है भीतर, उसकी बात है। तो एक तो उपाय है कि हम चेष्टा से, श्रम से, योग से, तंत्र से, साधन से, विधि से, मेथड से सारी जीवन चेतना को भीतर खींच ले। एक उपाय है साधक का, योगी का। एक दूसरा उपाय है भक्त का, समर्पित होने वाले का, कि वह समर्पण कर दे। जिस व्यक्ति की अंतर्धारा भीतर की तरफ दौड़ रही हो, उसको समर्पण कर दे। तो जैसे अगर आप एक चुंबक के पास एक साधारण लोहे का टुकड़ा रख दे, तो चुंबक की जो चुंबकीय धारा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वह उस लोहे के टुकड़े को भी मैग्नेटाइज कर देता है, उस लोहे के टुकड़े को भी तत्काल चुंबक बना देता है। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ अपने को पूरी तरह समर्पित कर देता है, जिसकी धारा भीतर की तरफ जा रही है, तो तत्क्षण उसकी धारा भी उल्टी होकर बहने लगती है। अर्जुन ने न तो कोई साधना की, अभी साधना करने का उपाय भी नहीं, अभी तो ये चर्चा ही चलती थी, और अचानक अर्जुन ने कहा कि अगर आप समझे मुझे योग्य, समझे शक्य, अगर यह संभव हो, आपकी मर्जी हो, तो दिखा दे। और कृष्ण ने कहा देख। इन दोनों शब्दों के बीच में जो घटना घटी है वह मैग्नेटाइजेशन की है। वह अर्जुन का यह समर्पण भाव कि आप जो कहते हैं वह ठीक ही है, मैं तैयार हूं, अब मेरा कोई विरोध नहीं, अब मेरा कोई असहयोग नहीं, अब मैं सहयोग के लिए राजी हूं, अब मेरी समग्र स्वीकृति है। इन दोनों के बीच जो घटना घटी उसका कोई उल्लेख गीता में नहीं है, हो भी नहीं सकता। उसका क्या उल्लेख हो सकता है? वह घटना ये घटी कि समर्पण के साथ ही वह जो कृष्ण के भीतर बहती हुई धारा थी, अर्जुन की धारा उसके साथ भीतर की तरफ लौट पड़ी। कृष्ण खो गए और अर्जुन ने देखना शुरू कर दिया। धन्यवाद।